नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार में न्यूट्रल टू पॉजिटिव एक्शन होता हुआ दिख रहा है। मार्केट बटा हुआ है पूरी तरीके से। एक तरफ अभी थोड़ी रिकवरी आई है, अच्छी बात यह है। थोड़ी देर पहले जब मैंने वीडियो अपलोड करी दूसरे चैनल पे तब बाजार 1:1 के रेशो में था। अभी थोड़ा पॉजिटिव हुआ है ज्यादा, ये अच्छी बात है। निफ्टी डेज हाई की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। उस वीडियो में भी मैंने सिमिलर चीज ही कही थी कि निफ्टी पे तो देखो तेजी ही तेजी दिखती है, वहां मुझे कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। वहां 26,400 का एक लेवल है जो मेरी आंखों के आगे घूम रहा है बार बार। बस वो विजिबिलिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है उसकी। अभी थोड़ा विजिबिलिटी कम थी, अभी थोड़ी ज्यादा हो गई क्योंकि पास पहुंच रहे हैं, बट वो आएगा। मैंने कल भी अपने व्यूअर्स के साथ एक लेवल शेयर किया था, मैं आपके साथ पहले वो लेवल डिस्कस करना चाहूंगा। निफ्टी को मैंने तीन जो बाजार के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए तीन तरीके से बांटा है। एक, जो बिल्कुल आज कल परसों की सोचते हैं, उनके लिए जब तक 26,200 के निफ्टी ऊपर है आप 26,400, 450 और 500 की उम्मीद करो, जब तक 26,200 के ऊपर है। अब एक उनके लिए जो बाजार में 10, 15, 20 दिन का व्यू बनाते हैं, उनसे कहूंगा जब तक 26,000 के ऊपर है तब तक आप 26,500 का व्यू रखना, ठीक है। तीसरा, जो 6 महीने या फिर उससे कम लेकिन 3 महीने से ज्यादा और 6 महीने से कम, वो जब तक 25,800 के ऊपर है तब तक अब नेगेटिव मत होना। और एक उनके लिए जो 1 साल 1.5 साल का व्यू सोच रहे हैं या 1 साल के आसपास का व्यू, वो जब तक 25,400 के ऊपर है आप पॉजिटिव रहिएगा। स्टॉक्स को लेकर बोला मैंने यहां पे, ठीक है, बाकी सब जगह इंडेक्स को लेकर था। अब स्टॉक्स अभी तक नहीं चले हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं 25,400 के ऊपर है तब तक स्टॉक्स को लेकर पॉजिटिव रहना। क्यों? बाजार क्या करेगा, नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर से दोबारा थोड़ा नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। ये जो साइकिल होंगी ना, इनमें स्टॉक्स मूव करने शुरू होंगे। अभी स्टॉक्स मूव नहीं कर रहे, अभी केवल इंडेक्स मूव कर रहा है, जैसा कि आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये साइकिल मैंने नोटिस किया हुआ है, रेगुलरली वीडियोस बनाएंगे मैंने आपके साथ। जब ये 2024 की गिरावट हुई थी ना, तो गिरने को नाम के लिए तो निफ्टी 2024 जुलाई सितंबर से गिरना शुरू हुआ था, लेकिन फरवरी से स्टॉक्स की धज्जियां उड़नी शुरू हो गई थी। तब मैं कहता भी था आपसे कि इंडेक्स ही तो चल रहा है, स्टॉक्स कहां चल रहे हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था उस समय। फिर स्टॉक्स का आप देखो अभी तक हाल बुरा है, लेकिन अभी मेरे को दिख रहा है कि इंडेक्स चलने लगा है, स्टॉक्स पीछे आएंगे अभी, लेकिन इसमें 3-6 महीने लगेंगे, साइकिल वो बदलेगी। मेरे को मार्केट में तेजी मंदी से ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, वो है मेरा इकोनॉमी। मेरे को क्लियरली दिख रहा है भारतीय इकोनॉमी रिवाइव कर रही है और बहुत अच्छा करने लगी है। अब जीएसटी रिफॉर्म का इंपैक्ट आ रहा है, जो आरबीआई ने सीआरआर कट करा, जो रेट कट चल रहे हैं, उसका इंपैक्ट आने लगा है। बैंकिंग्स देख सकते हो आप किस हिसाब से कर रही हैं। तो आप अगर अभी भी बाजार की स्ट्रेंथ नहीं समझ पा रहे, अर्निंग सीजन देख लो, सब छोड़ दो, अर्निंग की है बस, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, चाबी है वो ताले की। तो अर्निंग सीजन में ही आपने देखा कि इस बार मिड कैप ने, स्मॉल कैप ने या लार्ज कैप ने अच्छा करा। अगर अगला क्वार्टर एक और अच्छा आ गया ना 8-10% की ग्रोथ का, कसम से निफ्टी आपको 27,000 भी दिख सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। बट निफ्टी से हमें लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है स्टॉक से, और वो चलना शुरू होंगे अगर अर्निंग्स लौटेंगी तो। अब मैं आगे बढ़ता हूं। निफ्टी 50 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 200 पॉइंट, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट। मिड कैप स्मॉल कैप लाल में झूलते हुए दिख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप लाल और हरे में झूल रहा है, और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.24% की गिरावट है, यानी 1/4% नीचे है। मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है? मार्केट ब्रेथ कह रही है 1400 शेयर्स तो पॉजिटिव है, 1260 शेयर्स है नेगेटिव एनएससी पे, और बीएससी पे गिरने वाले शेयर्स थोड़े ज्यादा हैं। जैसे एनएससी पे बढ़ने वाले 200 ज्यादा हैं, एनएससी बीएससी पे गिरने वाले थोड़े ज्यादा हैं। अब आ जाता हूं मैं एक आईपीओ जो लिस्ट हुआ आज, सुदीप फार्मा अच्छा कर रहा है, 32% ऊपर ट्रेड कर रहा है। लिस्टिंग हुई अराउंड 730 पे, 783 पे ट्रेड कर रहा है, तो लिस्टिंग के बाद और ऊपर ही गया है, मैं ये कहूंगा, तो बढ़िया इशू माना जाना चाहिए। सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो अच्छा कर रहा है, मेटल्स अच्छा कर रहा है, पीएसयू बैंक्स, निफ्टी बैंक, फार्मा ये अच्छा कर रहे हैं। बाकी फाइनेंशियल सर्विसेज, एफएमसीजी फ्लैट टू पॉजिटिव है। गिरावट कहां हो रही है? एकमात्र एनर्जी क्षेत्र है जो 0.4% नीचे है मात्र, बाकी सब फ्लैट है, जैसे कि मिड कैप, सिलेक्ट, आईटी बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव है, रियल एस्टेट 0.2% नीचे है। टॉप गेनर में आज पूना वाला फिनकॉप करीब 4.5% ऊपर, केएसबी लिमिटेड करीब 3.5% ऊपर, 5 स्टार में 3.25% की तेजी, आरआर काबिल 3%, फोर्स मोटर 3%। गिरावट हो रही है गेल में, ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स में, एमसीएक्स, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण और डॉक्टर लाल पैथ लैब, ये 3 से 6% नीचे दिख रहे हैं आप सभी को स्टॉक्स। अभी मार्केट में मुझे लिक्विडिटी की कमी दिख रही है, करीब बाजार खुले हुए ऑलमोस्ट 2.25 घंटे हो चुके हैं, और अभी तक सबसे ज्यादा टर्नओवर एमएनएम में हुआ है, केवल 532 करोड़ का। तो टर्नओवर कम हो रहा है, इसका मतलब लिक्विडिटी थोड़ी अभी तक तो कम है।
फंड फ्लोस कम है और उसके दम पे बाजार थोड़ा बहुत ही घूम रहा है, ज्यादा नहीं घूम रहा है। एक बार फंड आएंगे फिर देखते हैं किधर जाता है बाजार। आगे बात करी जाए दोस्तों निफ्टी की, तो 22 स्टॉक्स नेगेटिव है, 28 है पॉजिटिव। नेगेटिविटी को लीड कर रहा है पावर ग्रिड, HDFC लाइफ, बजाज ऑटो। पॉजिटिविटी को लीड कर रहा है MNM, अदानी एंटरप्राइजेस, रिलायंस, बजाज फाइनेंस। अब आ जाता हूं मैं ब्रोकरेज हाउसेस पे कि कहां पे कौन से स्टॉक्स पे क्या अपडेट आई है। आगे बात करी जाए दोस्तों ब्रोकरेज हाउसेस की, तो वो मैं आपको बताऊं। हीरो मोटोकॉर्प पे सिटी की तरफ से बाय की कॉल है, 6900 का टारगेट। LIC पे JP मॉर्गन की तरफ से ओवरवेट की रेटिंग है, 1200 रुपए का लक्ष्य है। गेल पे सिटी की तरफ से बाय कॉल है, 215 का लक्ष्य है। UBS की भी बाय की कॉल है और सिमिलर 215 का ही लक्ष्य है। रिलायंस पे जेफरीज की तरफ से बाय की कॉल है, 1785 का टारगेट है। लेंसकार्ट पे इनिशिएट करिए कवरेज, जेफरीज ने बाय के साथ 500 रुपए का लक्ष्य दिया है। नेशनल एल्यूमिनियम पे HSBC की तरफ से बाय की कॉल है, 308 रुपए का लक्ष्य है। हिंडाल्को पे बाय की कॉल है HSBC की, टारगेट प्राइस बढ़ाया है, 1040 का दिया है। MNM पे नोमुरा ने बाय की कॉल दी है 4355 के लक्ष्य के लिए। एंथम बायोसाइंस पे नोमुरा ने की तरफ से बाय की कॉल इनिशिएट करी गई है, 740 रुपए का लक्ष्य दिया है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको लेकर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश या ओवर बुलिश होते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाजार अच्छा ट्रेड कर रहा है अभी तक। तो अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।